एक गहरी शांत रात, तारे झिलमिला रहे थे और तभी ज़ैरा का जादुई नक्शा सुनहरी रोशनी में चमक उठा, जैसे वो उन्हें बुला रहा हो एक नई रहस्यमयी दुनिया में। अब्दू, जल्दी उठो, हमारा जादुई नक्शा फिर से चमक रहा। उठो, हमें अभी चलना होगा। इस बार हम कहाँ जा रहे हैं? आज हम कुलधरा जा रहे हैं। जल्दी करो, नक्शा, टॉर्च, बैग सब तैयार है। शायद आज हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ बहुत राज छुपा है। पर इतनी दूर हम कैसे जाएंगे? आज हम अपनी जादुई चटाई पर सफर करेंगे। वाओ, आज तो बहुत मजा आने वाला है। ज़ैरा और अब्दू अपनी जादुई चटाई पर रेगिस्तान के ऊपर उड़ते गए। अब्दू, हम आ गए। वो देखो कुलधरा। कोई भी नहीं दिख रहा, सब कुछ टूटा फूटा है। क्या ये वही जगह है जहाँ लोग अचानक गायब हो गए थे? हाँ, और आज हम उसी रहस्य को सुलझाने आए हैं। हम अपने जादुई नक्शे से पूछते हैं, उसे जरूर पता होगा। बिल्कुल, उसे हर जगह की जानकारी होती है। राजस्थान के तपते थार रेगिस्तान के बीच, रेत से ढकी पगडंडियों के उस पार, एक बस्ती आज भी खामोश खड़ी है। कुलधरा, एक गांव जो कभी जिंदगी से भरा था, आज सिर्फ सन्नाटे से बोलता है। वो बोर्ड देखो, उस पर प्राचीन अक्षरों में कुछ लिखा है। कुलधरा, अंदर आओ केवल तब जब सच चाहो, खजाना नहीं। सच जानने के लिए हमें आगे बढ़ना होगा। देखो, दो रास्ते, और ये रास्ते दोनों अलग अलग हैं। ये तो किसी पहेली जैसी लगती है। हमें सही रास्ता चुनना होगा। मैं देख सकती हूँ पर मेरी आंखें नहीं। मैं चलती हूँ पर मेरे पैर नहीं। इसका उत्तर तो आसान है, नक्शा। ये तो हमारा जादुई नक्शा है। बिल्कुल सही। अब्दू, तुम तो वाकई जीनियस हो। वो देखो, एक सुरंग। हमें वहीं चलना चाहिए, कुछ तो है वहाँ। ये सुरंग बहुत डरावनी है। हम साथ हैं, डरो मत। हमें रुकना नहीं, बस आगे बढ़ते रहना है। लगता है ये सुरंग किसी पुरानी हवेली के कमरे की तरफ जा रही है। क्या वहाँ कोई होगा जो अब भी हमारा इंतजार कर रहा है? अब्दू, हम किसी कमरे में आ गए हैं। वो देखो, पुराने आईने, और उनमें कुछ तो दिख रहा है। जादुई आईने कुछ दिखा रहे हैं, जैसे ये हमें कुछ बताना चाहते हो। ये सब लोग क्यों भाग रहे हैं? आईना हमें उनकी छुपी हुई कहानी दिखा रहा है। हमें उनकी कहानी देखने के लिए वर्तमान में जाना होगा। ये बस आईना नहीं, शायद यही रास्ता है उस रात तक पहुंचने का। मैं भी आ रहा हूँ इस आईने के पार। कभी इस रेत में सिर्फ धूल नहीं उड़ती थी। सुबह की शुरुआत मंदिर की घंटियों और पक्षियों की चहचहाहट से होती थी। सूरज तो जैसे बाद में निकलता था। हर घर में चूल्हा जलता था और रोटियों की खुशबू मिट्टी से मिलकर एक अलग ही सौंधापन फैलाती थी। गांव की गलियां सिर्फ रास्ते नहीं थीं,
वो लोगों की जिंदगी का हिस्सा थी। बच्चे इनमें दौड़ते, खेलते, गिरते, फिर हंसते हुए उठते। उनकी हंसी दीवारों से टकराकर लौटती थी, जैसे खुद गांव भी मुस्कुरा देता हो। यह गांव कोई शानदार महल नहीं था, लेकिन यहाँ का अपनापन, आत्मसम्मान और आपसी जुड़ाव वो किसी भी राजमहल से बड़ा था। कोई रिश्ता जोर से नहीं निभाया जाता था, सब कुछ अपने आप चलता था। पुरुष खेतों में काम करते, धूप हो या आंधी, उनका हौसला नहीं डगमगाता। शाम ढले जब वो लौटते तो थकान उनके शरीर में होती, चेहरे पर नहीं। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ बदल गया, जब एक लालची दीवान कुलधरा आया और अपनी जिद, क्रूरता और जुल्म से पूरे गांव में डर फैलाने लगा। धीरे धीरे उसकी हुकूमत एक साये की तरह पूरे गांव पर छा गई। सुनो कुलधरा के लोगों, मैं हूं सलीम सिंह, राज्य का दीवान, यहाँ का असली मालिक। मेरे बिना यहाँ कुछ नहीं होगा। मैं जो कहूं वही कानून है, और जो मेरी बात नहीं मानेगा उसे इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। तुम लोग अब तक बचे हो क्योंकि मैंने मंजूरी दी है। यहाँ कुछ भी मेरी इजाजत के बिना नहीं होता, कुछ भी नहीं। यहां से शुरू होगा मेरा अधिकार, कुलधरा का किला, और उसके बाद पूरे इलाके की बागडोर। कोई मुझे रोक नहीं सकता। जो मुझसे टकराएगा उसका नाम और निशान इस रेत में भी नहीं मिलेगा। ये धरती, ये रेत, ये हवाएं सब मेरी माया का हिस्सा हैं, और मैं इनका राजा हूं। मैं यहां सिर्फ अपने आदेश सुनाने नहीं आया, बल्कि ये भी बताने कि अब कुलधरा मेरी हुकूमत में है। मेरे सामने झुकना ही तुम्हारी सलामती है। हम सब इस गांव के रखवाले हैं, कोई किसी का मालिक नहीं। सुनो लड़की, तुम भले अपनी हिम्मत से सबको हैरान करती हो, लेकिन यहाँ वही होगा जो मैं कहूंगा। आपकी ताकत का रौब दूसरों पे चलेगा, मुझ पर नहीं। मीरा, ना तो तुम्हारे जैसे सवाल किसी ने मुझसे किए, और ना ही तुम्हारी जैसी आंखों ने मुझे रोकने की हिम्मत की। मीरा, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। अब तुम मेरी हो, और तुम्हें वही सहना होगा जो मैं तय करूं। सुनो गांव वालों, मैंने तय कर लिया है, मैं मीरा से विवाह करूंगा। यह फैसला मेरी इच्छा नहीं, मेरा आदेश है, और इस गांव में मेरे आदेश को कोई टाल नहीं सकता। मीरा अब इस हवेली की है, और उसकी जगह मैंने तय कर दी है। ना वो मना कर सकती है, ना तुम सब मिलकर कुछ बदल सकते हो। जिसने भी विरोध करने की कोशिश की, उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। याद रखना, मेरी बात पत्थर पर लकीर होती है। लड़की मीरा, सुनो, आज कोई सवाल नहीं होंगे। मैं सीधा तुम्हारा फैसला सुनाने आया हूं। अब तुम मुझसे शादी करोगी। सोचने का वक्त खत्म हो चुका है। ये मेरा फैसला है, और इस गांव में मेरा फैसला ही आखिरी होता है। दीवान साहब, मैं आपकी इज्जत करती हूँ, लेकिन मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती। मैं एक आम लड़की हूँ, लेकिन अपनी मर्यादा जानती हूँ। कृपया मुझे माफ कीजिए, ये रिश्ता मेरे लिए संभव नहीं है। अगर ना कहा तो सिर्फ तुम नहीं, ये गांव भी मिटा दूंगा, क्योंकि मुझसे कोई ना नहीं कहता, और जिसने हिम्मत की उसका नाम तक इस रेत में नहीं बचेगा। गांव वालों के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। अपनी बेटियों की इज्जत, आत्मसम्मान और अस्मिता की रक्षा के लिए उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जो आज भी इतिहास में साहस और एकता की मिसाल माना जाता है। उस रात कुछ भी पहले जैसा नहीं था। आंगन में चूल्हे नहीं जले, बच्चों की हंसी नहीं गूंजी, बस एक भारी सन्नाटा था, ऐसा जैसे सांसें भी डर डर के चल रही हों। पंचायत बैठी, और पहली बार किसी ने कुछ नहीं कहा। सब जानते थे अब यहां रहना मुमकिन नहीं। उन्होंने अपने इर्द गिर्द देखा, वो जमीन, वो दीवारें जिनमें उनकी मेहनत और यादें बसी थीं, और समझ लिया वक्त आ गया है
अलविदा कहने का। मां ने बच्चों को उठाया, बाप ने दरवाजा धीरे से बंद किया। कोई शोर नहीं, कोई विदाई नहीं, क्योंकि वो सब जानते थे अब ये रास्ता वापसी का नहीं है। चल पड़े वो, अपना ही घर पीछे छोड़कर। हर मोड़ जैसे दिल का एक हिस्सा टूट रहा था। और जब आखिरी बार मुड़कर देखा तो कुलधरा बस यूं खड़ा था जैसे कह रहा हो, क्यों जा रहे हो? लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं था। जाते जाते एक दुआ मांगी और एक श्राप भी छोड़ गए। अब कोई यहां नहीं बसेगा, कभी नहीं। और तब से कुलधरा वैसा ही है, सांसें नहीं लेता, लेकिन चुपचाप सब कह देता है। अब्दू, सोचो कितना मुश्किल रहा होगा ना। हाँ, सबको अपना घर सामान सब छोड़ना पड़ा, बस एक लड़की को बचाने के लिए। हाँ, वो लोग बहुत बहादुर थे। उन्होंने अपने गांव, घर सब छोड़ दिया। अब्दू, उधर देखो, वो बड़ा सा दरवाजा दिख रहा है। ओह, वो तो बहुत पुराना लग रहा है। हमें चलना चाहिए ना, शायद वो हमें कुछ बताना चाहता है। देखो, जमीन पर चमकते हुए पैरों के निशान हैं। इन पैरों के निशानों के पीछे जरूर कोई सच्चाई छुपी है। हमें इनका पीछा करना होगा। हाँ, ये पैरों के निशान हमें हवेली तक ले जा रहे हैं। अब्दू, देखो सामने, हम हवेली तक पहुंच गए। लगता है ये हवेली कभी बहुत ही खूबसूरत रही होगी। मुझे लग रहा है यहाँ कोई हमें देख रहा है। हाँ, मुझे भी महसूस हो रहा है। हमने अपनी बेटी को बचाने के लिए सब कुछ छोड़ दिया। यह स्क्रॉल में हमारी सच्ची कहानी है, इसे सब तक पहुंचाना। आपकी कहानी जरूर सब तक पहुंचेगी और हमेशा याद रखी जाएगी। धन्यवाद बच्चों, अब हम शांति से जा सकते हैं। गांव फिर से जिंदा हो गया। अब यहाँ सिर्फ यादें हैं। सुबह हो गई है, अब हमें घर लौटना चाहिए। हाँ, आज बहुत देर हो गई। मम्मी डांटेंगी तो नहीं? कुल नहीं अब्दू, हम बच्चे तो मम्मी पापा की इजाजत के बिना कभी बाहर नहीं जाते। फाइनली हम घर आ गए। आज तो बहुत ही यादगार सफर था। हाँ, और तुम तो जीनियस हो। आज तुमने सच में साबित कर दिया। हेलो दोस्तों, मैं ज़हरा। आपको आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताना। और अगली बार आप हमारे साथ कहाँ घूमना चाहेंगे? और हाँ, मैं अब्दू, एक मजेदार पहेली, कुलधरा किस राज्य में है? अगर आप भी मेरी तरह जीनियस हैं, तो नीचे सही जवाब कमेंट करके दिखाइए। दोस्तों, अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक खुश रहो, मुस्कुराते रहो। ज़हरा और अब्दू की तरफ से अलविदा। आज तो मैं बहुत थक गया हूँ, अब हमें आराम करना चाहिए। ज़हरा की किताब ने खुद ही पन्ना पलटा और नक्शा फिर से चमकने लगा। एक नई सफर, एक नई कहानी शुरू होने वाली है। ज़हरा और अब्दू की जादुई यात्राएं यहीं खत्म नहीं होती। अगले रहस्यमयी सफर में जरूर जुड़ें। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना न भूलें।